प्रिय भाइयों और बहनों, आज चालीसे का 5वां रविवार है। आज हमें अपने विश्वास और आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता पर चिंतन करने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि हम दुनियाई बेकार की चीजों को त्याग कर उपयोगी आध्यात्मिक चीजों को अपना सकें और अपने जीवन को सही मायने में सुरक्षित कर सकें। बाइबल हमें बताती है कि हमारा वास्तविक निवास स्वर्ग है। इस दुनिया में हम एक मेहमान हैं। इस दुनिया में हम कई चीजें देखते और पाते हैं। उनमें कई उपयोगी और कुछ अनुपयोगी हैं। ईश्वर हमें अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकने की शक्ति दी है, ताकि हम अच्छी चीजों को पाने के लिए बुरी चीजों का त्याग कर जीवन के मार्ग में आगे बढ़ सकें। अतः हम अपने जीवन पर विचार करें। हमारा सोच, आचरण, बात व्यवहार, रहन सहन, क्रियाकलाप आदि कैसे हैं? क्या हमारी उत्सुकता बुराइयों को त्याग कर जीवन के मार्ग में बढ़ने की रहती है? इसे आसान बनाने के लिए ईश्वर हमें 10 आज्ञाएं दी है, जो हमारे लिए एक ट्रैक की भांति है। अगर हम उस ट्रैक के बाहर हैं तो हम भटक गए हैं। हमें उसमें लौटने की जरूरत है। इसे आकलन करने के लिए ही हमें यह 40 का पुण्य काल दिया गया है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस कहावत को हम रोज दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अगर हम अपना आलस्य या बेकार की चीज वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव को नहीं छोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और सबको लेकर हम आगे नहीं जा सकते हैं। साथ ही हमारी अवस्था अलग अलग होती है और हमारी जीवन की अवधि सीमित है। एक ही समय में सब कुछ करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए 3-4 साल का एक बच्चा, जिसको मां का प्यार और उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, अगर वह उसी के साथ चिपके रहे, विद्यालय नहीं जाना चाहे, तो क्या वह आगे चलकर जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा? यह कहावत न केवल हमारे सामान्य जीवन पर बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए यीशु ख्रिस्त ने कहा है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरे योग्य नहीं है। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है, वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है, वह उसे सुरक्षित रखेगा। ईश्वर केंद्रित जीवन ही हमारे जीवन को सही मायने में सुरक्षित कर सकता है। इसी बात को बताने और हमारे जीवन को सुरक्षित करने और अनंत जीवन देने के लिए ही यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए। यीशु ख्रिस्त को छोड़कर और उनकी शिक्षा और मूल्यों को नजरअंदाज कर हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। दुनियाई चीजों के प्रति मोह और लगाव हमको हमारे जीवन के लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए हम इसे जाने कि दुनियाई चीजें और उसके प्रति अत्यधिक मोह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधक है। अतः हम आध्यात्मिक जीवन की खुशी, संतुष्टि और शांति पाने के लिए दुनियाई चीजों की मोह माया को त्यागे और अपने जीवन को सुरक्षित करें। यीशु ख्रिस्त जो क्रूस बलिदान के द्वारा हमारे साथ जो विधान स्थापित किया है, उसके प्रति ईमानदार रहें। उन्होंने इसे दुनिया में रहते समय जो आज्ञाकारिता की शिक्षा दी है, उसका पालन करें। इसी बात को आज के पाठ हमें बताते हैं। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें एक नया विधान स्थापित करने की बात की गई है। ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ कई बार विधान स्थापित किए थे। उस विधान के द्वारा ईश्वर ने यह घोषणा किए थे कि वह उनका ईश्वर हैं
और वे उनकी प्रजा होंगे। पर इस्राएली उस विधान के महत्व को नहीं समझे। वे उसको भंग किए और मनमानी ढंग से अपने आधार पर चलने लगे। इसी का परिणाम यह हुआ कि वे बाबुल देश में निर्वासित किए गए। वहां उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। वे हताश और निराश होकर ईश्वर को पुकारने लगे। अतः उन पर तरस खाकर ईश्वर उनकी पुकार सुनी और उन्हें सांत्वना दिया कि वह उनके लिए एक नया विधान स्थापित करेगा जो पुरानी विधान से बिल्कुल अलग होगा। उस नए विधान को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह हृदय पर अंकित होगी। यह नया विधान कुछ और नहीं बल्कि यीशु ख्रीस्त के क्रूस बलिदान वाली विधान है। यीशु ने पूरे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। दुनियाई शक्ति उसे मिटाने का प्रयास किया पर वे उसे मिटा नहीं पाए। वह मरकर महिमान्वित हुए। तीसरे दिन के बाद फिर जी उठे। वह अभी भी हमारे साथ रहते हैं। अभी भी लोग उनकी शिक्षा और संदेश से अनंत जीवन पाते हैं। हम उसी शिक्षा और संदेश के फल हैं। उसी के नाम से हमें बपतिस्मा मिली है और हम उस नया विधान के सहभागी बन गए हैं। उस विधान की मुहर हमारे हृदय में अंकित हो गया है। यह कितनी बड़ी बात है। यह सब हमारे लिए मुफ्त में हुआ है। पर क्या हम इस बात का एहसास करते हैं? क्या उस बपतिस्मा से मिली जिम्मेदारी को ढंग से जीते और अनंत जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं? अतः हम इसकी महत्ता को समझें और इसके द्वारा मिले सौभाग्य के आधार पर अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। बपतिस्मा का उचित फल उत्पन्न करें। हम इस बात को पक्का कर लें कि यीशु हमारे आगे की महिमान्वित जीवन की फुल गारंटी है। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रीस्त की आज्ञाकारिता की बात बताई गई है। यीशु अपने पिता की इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए हर प्रकार के दुख सहे। इस संबंध में उन्होंने किसी दुनियाई चीजों से कोई समझौता नहीं की। उनका पिता ईश्वर पर पूरा भरोसा रहा। उसी भरोसे से उन्होंने उस हर दुख को सहा जो असहनीय थे। इस तरह वे मरते दम तक आज्ञाकारी बने रहे और सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए। अतः हम उनकी महानता को जाने, उसी का अनुसरण करते हुए दुनियाई जीवन को जीने का प्रयास करें। हमारी जीवन की प्राथमिकता पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हो। जीवन का उतार चढ़ाव या दुख सुख आज्ञा पालन में हमारा बाधक ना बने। इंसान होने के कारण दुख सुख हमारे जीवन के भाग हैं। साथ ही ये हमें ईश्वर की महिमा में पहुंचने और उससे जुड़े रहने में सहायक होते हैं। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रीस्त एक गेहूं के दाने का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जो अपना जीवन को इस दुनिया के मापदंड और मूल्य के आधार पर सुरक्षित रखना चाहेगा वह उसे खो देगा, पर जो उसे यीशु के मूल्यों के आधार पर जीने का प्रयास करता है वह उसे सदा के लिए सुरक्षित रख सकेगा। इस दुनिया के लोगों की मानसिकता पर गौर कीजिए। सुबह से शाम तक वे अपने कामों में व्यस्त हैं। उनके पास ईश्वर के लिए समय नहीं और ना ही उनके प्रति किसी प्रकार का भय है। उनके उन कामों में भी बहुत कम ईमानदारी दिखाई देती है। गलत तरीके और कामचोर बनकर पैसा बनाना उनकी प्राथमिकता होती है। दूसरों की सेवा और भलाई की भावना बिरले ही नजर आता है जो सही अर्थ में ईश्वर की सेवा है। उनको लगता है कि धन दौलत से ही उनकी जीवन की सुरक्षा हो सकती है। कहीं हमारी मानसिकता भी तो वैसी नहीं है? आज का सुसमाचार हमें सचेत कर रहा है। यीशु ख्रीस्त की सोच और मानसिकता हमारे लिए नमूना है। इसलिए वे कह भी रहे हैं, जो मेरी सेवा करना चाहे तो
तो वह मेरा अनुसरण करे। क्या इस मामले में हम यीशु ख्रिस्त का अनुकरण कर सकते हैं? अगर ऐसा कर पाते हैं तो हमारा यह 40 काल का सफल प्रयास होगा। अतः आइए इस मिसा बलिदान में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम बपतिस्मा द्वारा स्थापित नए विधान को बनाए रख सकें, जीवन के हर परिस्थिति में यीशु के नमूनों पर चल सकें और एक दिन अनंत जीवन के हकदार हो सकें। आमीन।